नमस्कार, तरुणा पब्लिकेशंस में आप सभी का स्वागत है। मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी जनरल मैथ का आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं औसत यानी कि एवरेज। तो आज हम पढ़ेंगे औसत क्या होता है, औसत के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और पहले हम इनको पढ़ेंगे बेसिक मेथड से, फिर हम पढ़ेंगे ट्रिक्स के साथ में। और ट्रिक्स भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ट्रिक्स हम यहाँ पे खुद बनाएंगे। बिकॉज कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें टाइम की बहुत शॉर्टेज रहती है, तो हमें ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है और हम उसको सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जल्दी से आप अपने पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और क्वेश्चंस को हमारे साथ साथ सॉल्व करते रहिए, ताकि ये टॉपिक आपका अभी क्लियर हो जाए और आप इसको बाद में भूले नहीं और ना कोई प्रॉब्लम आए। और इसके जो टेस्ट पेपर है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं औसत यानी एवरेज। देखिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि औसत क्या होता है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत इन संख्याओं का माध्य होता है। औसत हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं का ही निकाल सकते हैं। इन संख्याओं का जो माध्य होता है वो ही औसत कहलाता है। माना हमारे पास n संख्याएं हैं, माना हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं। देखिए, माना पहली संख्या x1, दूसरी मान ली हमने x2, तीसरी मान ली x3, ऐसे ही मान ली हमने xn तक हमारे पास संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं का औसत हम कैसे निकालेंगे? तो इन संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए इनको। हमने इन सभी संख्याओं को क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब कितनी संख्याएं थी टोटल? n संख्याएं। तो n क्या क्या दे दीजिए यहाँ पे, भाग दे देंगे हम यहाँ पे। तो टोटल जितनी भी संख्याएं थी उन सबको जोड़ लिया, उनका योग कर लिया और बटे में क्या किया हमने, भाग दे दिया जितनी हमारे पास संख्याएं थी, यानी कि n का। तो ये क्या हो गया? औसत हो गया। तो याद करने की सूत्र को कोई जरूरत नहीं है, सूत्र हमने खुद निकाला है। कैसे? सभी संख्याओं को योग करेंगे, ऊपर नीचे संख्या जितनी भी है उनका भाग दे देंगे। तो इससे हमारे पास औसत का सूत्र बनेगा। देखिए, हम सूत्र खुद ने बनाया है हमने। औसत क्या होता है? राशियों का क्या कर लिया? योग। तो राशियों का योग और बटे में क्या है, ये राशियों की संख्या है, तो क्या आएगा नीचे भाग में? राशियों की संख्या। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, सूत्र हमने खुद ने बना लिया। क्या बन गया औसत का सूत्र? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब इस एक सूत्र से ही हम सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे राशियों की संख्या अगर हमें निकालनी है, हमें क्या निकालनी है? राशियों की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? देखो, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे पहले से क्या था? राशियों का योग, राशियों का योग, और ये औसत इधर गुणा में है, यहाँ कहाँ आ जाएगा? भाग में। तो हमारे पास क्या सूत्र बन जाएगा? राशियों की संख्या बराबर राशियों का योग बटे में औसत। और अगर हमें राशियों का योग निकालना हो वो भी हम इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। देखिए, राशियों का योग, राशियों का योग हम कैसे निकालेंगे? ये औसत यहाँ पहले से था, राशियों की संख्या यहाँ भाग में है, ये इधर आके किसमें हो जाएगी? गुणा में, औसत के साथ। तो औसत गुणा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो इस प्रकार इस एक ही सूत्र से हमने ये दोनों सूत्र बना लिए हैं। हमारे पास तीन सूत्र आ गए हैं। ये भी हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि हमने इस मेथड से ये सूत्र खुद बनाए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम।
एक छात्र के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा जीके के प्राप्तांक क्रमशः 45, 38, 52, 35 तथा 30 हैं। इनके औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? औसत प्राप्तांक ज्ञात करना है। देखते हैं, एकदम आसान सवाल है। औसत प्राप्तांक कैसे निकालेंगे? औसत प्राप्तांक देखिए, जो भी आपको संख्याएं दी है उनका क्या करना है? योग करना है। तो 45, 38, 52, 35 तथा 30 का क्या कर लेते हैं? योग। 45 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 35 प्लस 30, सभी का क्या कर लिया हमने? योग। बटे कितनी संख्याएं हैं उसका भाग देके 1, 2, 3, 4, 5, कितनी संख्याएं हैं ये? 5, इसका हमने दे दिया भाग। इनका योग करेंगे तो देखिए कितना आता है? 200। और बटे में क्या है हमारे पास? 5, इनको काट लीजिए। 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 40। औसत आ गया हमारे पास कितना? 40। कोई सूत्र की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ी, सूत्र यही है अपने आप में। क्या ऊपर क्या है? राशियों का हमने क्या किया है? योग किया है। तो राशियों का योग, और बटे में क्या संख्या लिखी है हमने राशियों की? तो राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो सूत्र अपने आप में बेसिक मेथड ही है, तो सूत्र को याद रखने की बार बार कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपको। सूत्र खुद हम बना सकते हैं। तो औसत हो गया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। चाहे तो आप सूत्र को याद रख के कर सकते हैं, चाहे बेसिक मेथड भी यही है कि सभी संख्याओं का योग करके जितनी संख्या है उसका भाग दे देते हैं, तो वो ही औसत होता है। देखिए, अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। 9 सेबों का वजन 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45 और 48 ग्राम हो तो उनका औसत वजन ज्ञात कीजिए। औसत वजन क्या होगा? तो ये क्वेश्चन सेम ही है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता दें। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे जो आप वहां देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब 8 की जो टेबल है उसमें जो पहले के 6 गुणज है उनका औसत हमें निकालना है। अभी निकालते हैं। देखिए, तो पहले 8 के 6 गुणज लिख लेते हैं हम। कितने? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48। तो ये 8 के 6 गुणज हो गए हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन सबको क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, इनका योग कर लेते हैं। कितने हैं? 6 गुणज है ना, तो भाग किसका देंगे हम? 6 का। अब इन सब का हम योग करते हैं, कितना आता है? 168, और बटे में हमारे पास क्या है? 6। इनको हम काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 औसत। औसत कितना आ गया हमारे पास? 28 हमारा औसत आ गया। देखो, अब इसको हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन को ट्रिक हम खुद बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे पास संख्या क्या है वो लिखते हैं। 8 8 को हमें क्या करना है? गुणा करना है। किससे? जो यहाँ गुणज दे रखे हैं आपको। कितने गुणज दे रखे हैं? 6। जो भी गुणज दे रखे हैं इसमें क्या जोड़ दोगे आप? 1 जोड़ दोगे और 2 का भाग दे दोगे। ठीक है, क्या किया? संख्या लिखी, गुणज लिखे, गुणज में क्या जोड़ दिया? 1 जोड़ दिया और 2 का क्या दे दिया? भाग दे दिया। तो इससे यहाँ क्या आ जाएगा? 8 गुणा 6 और 1 7 बटे 2। इस 2 को इस 8 से काट लेंगे, 2 चौके 8, 4 को 7 से गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28। तो ये औसत आ गया हमारे पास 28। देखिए, अब इसी मेथड से हम इसको ट्रिक बना सकते हैं इसकी। सबसे पहले क्या है? 8 हमारी संख्या है, तो क्या लिखेंगे? संख्या, गुणा है आगे तो गुणा, फिर क्या है? जितने गुणज है, जितने गुणज है वो, प्लस में हमने क्या जोड़ा है? 1, और बटे में क्या है हमारे पास? 2।
बटे में क्या है 2। तो ये ही हमारी क्या बन गई, औसत ज्ञात करने की ट्रिक बन गई। जब हमारे पास किसी संख्या के क्या दे रखे हो, गुणज दे रखे हो और उनका औसत पूछा हो। इस प्रकार से हम छोटे छोटे ट्रिक्स खुद बना सकते हैं और एग्जाम टाइम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 18 है तथा 10 छात्राओं का औसत वजन 13 किलोग्राम है, तो बताओ कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का औसत वजन क्या है। देखो कक्षा में छात्र है 15, उनका औसत वजन है 18 किलोग्राम। छात्राएं हैं 10 और उनका औसत वजन हमें दिया है 13 किलोग्राम। अब हमें बताना है कि उस क्लास में जो टोटल छात्र और छात्रा है उन सभी का औसत वजन क्या है। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन हमें दिया है, तो इसका हम कुल योग निकाल लेते हैं। तो 15 छात्रों का कुल वजन कितना होगा। कुल वजन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, संख्या को उस औसत से गुणा करना होगा। तो 15 गुणा 18, 15 गुणा 18 कितने हो गए, 270 किलोग्राम। इसी प्रकार लड़कियों का निकालते हैं, तो 10 छात्राओं का औसत वजन हमें दिया है 13 किलोग्राम और छात्राओं की संख्या कितनी है 10। तो इसका कुल वजन हम निकाल लेते हैं। कुल वजन कितना होगा, 10 गुणा 13 कितना आ गया हमारे पास, 130 किलोग्राम। देखिए अब हम निकालते हैं टोटल कितने हो गए, छात्र और छात्रा 15 और 10 25 छात्र छात्रा हो गए। इसको हम विद्यार्थी लिख देते हैं। तो 25 विद्यार्थी का कुल वजन हम देखते हैं कितना हो गया हमारे पास, ये 270 और 130 इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 400 किलोग्राम। तो 400 किलोग्राम हमारे पास हो गया 25 विद्यार्थियों का कुल वजन। अब इसका हम क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। टोटल औसत हमारे पास कितना आ गया, औसत वजन कैसे निकालेंगे, जो कुल वजन हमारे पास आया है उसमें जो संख्या है उसका क्या दे देंगे, भाग। तो कुल वजन में भाग दे देंगे विद्यार्थियों की संख्या का, विद्यार्थी की संख्या। देखिए 400 हमें दिया है यहाँ पे कुल वजन, विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 25। तो 400 बटे 25 यानी कि इनको काटेंगे तो 16 हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत वजन आ जाएगा कुल छात्र छात्राओं का। ये है हमारा बेसिक मेथड। इसको हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। किसके माध्यम से, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। देखो हमें हमारे पास छात्र कितने हैं 15, उनका औसत वजन कितना है 18। तो हम क्या करेंगे 15 गुना 18। अब देखिए इसको हम रख लेंगे एक ब्रैकेट में, लगाएंगे बीच में प्लस। नेक्स्ट है हमारे पास 10 छात्राएं, उनका औसत वजन कितना है 13। तो हम क्या करेंगे 10 गुणा 13 और इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और बटे में कुल छात्र छात्राएं। तो कुल छात्र है 15, छात्राएं हैं हमारे पास 10। तो बटे में 15 प्लस 10, इस तरह से हम कर लेंगे। अब देखिए 15 को यहाँ हम 18 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 270। 10 को 13 से गुणा करते हैं हमारे पास आता है 130। बटे में हमारे पास आता है 15 और 10 25। इनको यहाँ जोड़ते हैं हमारे पास आएगा 400 बटे में 25 यानी कि इनको काटेंगे तो 16। यही सेम चीज आ रही है हमारे पास। तो चाहे तो हम इस ट्रिक के माध्यम से भी औसत निकाल सकते हैं और या बेसिक मेथड से भी औसत निकाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि पहले 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष हो तो बाकी लड़कों की औसत आयु क्या होगी।
देखो टोटल लड़के हैं 12, 12 लड़कों की औसत आयु हमें दे रखी है 15 वर्ष। फिर उनमें से जो 2 लड़के हैं पहले, उनकी औसत आयु हमें बताई है 20 वर्ष। अब बाकी बचे हुए लड़के, मतलब 12 में से 2 की बता चुके, तो बाकी बचे 10 लड़के। उन 10 लड़कों की औसत आयु हमें ज्ञात करनी है। करते हैं सोल्व क्वेश्चन को भी। देखिए, तो पहले 12 लड़कों की कुल आयु निकाल लेते हैं। 12 लड़कों की कुल आयु कैसे निकालेंगे? हमें पता है जो लड़कों की संख्या हो और जो उनकी औसत आयु हो, इन दोनों का गुणा ही क्या होता है? कुल आयु होती है। 12 को 15 से गुणा करेंगे 180 वर्ष, इनकी क्या आ गई? कुल आयु आ गई। इसी प्रकार 2 लड़कों की औसत आयु हमें दे रखी है, इनकी कुल आयु निकालते हैं। 2 लड़कों की कुल आयु, इसमें भी संख्या कितनी है? 2, इसको औसत कितना है? 20, इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कुल आयु यानी कि 40 वर्ष। अब हमें क्या करना है? बाकी बचे हुए 10 लड़कों की औसत आयु निकालनी है। तो 12 में से 10, 2 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 लड़कों की कुल आयु कितनी आ जाएगी हमारे पास? 180 में से यहाँ 40 हम माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा? 140 वर्ष। हमारे पास आ गई 10 लड़कों की कुल आयु। अब हमें निकालना है 10 लड़कों की आयु का औसत। 10 लड़कों की आयु का औसत, इसके लिए ऊपर आ जाएगा कुल आयु। कुल आयु में हम भाग किसका दे देंगे? उनकी संख्या का, लड़कों की संख्या का। देखिए कुल आयु कितनी आ चुकी है हमारे पास? 140 वर्ष। तो 10 लड़कों की कुल आयु 140 वर्ष। लड़कों की संख्या कितनी है? 10, इससे ये कट गया, कितना आ गया? 14 वर्ष। तो 14 वर्ष हमारे पास औसत आ गया 10 लड़कों की आयु का। देखो ये तो था बेसिक मेथड। अब इसको हम एक छोटी सी ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का है। हमारे पास लड़कों की संख्या है 12, उनकी औसत आयु है 15। तो हम क्या करेंगे औसत निकालने के लिए? 12 गुणा 15, इनको किया ब्रैकेट में बंद। और अब हमें ये 2 लड़के हैं, इनकी औसत आयु को इसमें से माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ 10 लड़कों की औसत आयु ही निकालनी है। तो हमने इस 2 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और इसकी औसत आयु कितनी है? 20। बटे में क्या आ जाएगा? टोटल लड़के। टोटल लड़के कितने हैं हमारे पास? 12 में से क्या घटाना है? 2, यानी कि 10 लड़के। अब 12 को 15 से गुणा किया, वही 180। 2 को 20 से गुणा किया, वही यहाँ पे आ जाएगा 40। 12 में से 2 गया 10, यहाँ पे 140 अपोन में 10, इसको काट लेंगे 14। चाहे आप ट्रिक से निकालो, चाहे आप बेसिक मेथड से निकालो, आंसर हमेशा सेम ही आना है। तो जो भी मेथड आपको पसंद आए आप उससे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 कुर्सी व 7 टेबल का मूल्य 27,350 रुपए है। यदि एक टेबल का औसत मूल्य 250 रुपए है तो बताओ एक कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा? देखो 8 कुर्सी और 7 टेबल का टोटल मूल्य हमें दिया हुआ है 27,350 रुपए। अब इसमें अपने को एक टेबल का मूल्य दिया हुआ है 250। एक टेबल का मूल्य दिया है, यहाँ से हम 7 टेबल का मूल्य निकाल लेंगे। फिर ये जो टोटल मूल्य है इसमें से 7 टेबल के मूल्य को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 कुर्सी का मूल्य। 8 कुर्सी का मूल्य आने के बाद में हमें क्या पूछा है? एक कुर्सी का मूल्य। तो हम एक कुर्सी का औसत मूल्य वहां से निकाल लेंगे। देखते हैं 7 टेबल का कुल मूल्य। 7 टेबल का कुल मूल्य। टेबल कितनी है अपने पास? 7। एक टेबल का मूल्य है अपने पास 250 रुपए। तो
तो इनको गुणा कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1750 रुपए। ये हमारे पास आ गया है 7 टेबल का कुल मूल्य। अब हमारे पास टोटल मूल्य है 27,350। इसमें से ये घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 कुर्सी का कुल मूल्य। तो 8 कुर्सी का कुल मूल्य, 8 कुर्सी का कुल मूल्य क्या करेंगे, टोटल में से, टोटल कितना है 27,350, इसमें से माइनस कर देंगे 1750 को, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 25,600 रुपए। 25,600 रुपए ये हमारे पास आया है 8 कुर्सी का कुल मूल्य। हमें निकालना है एक कुर्सी का औसत मूल्य, तो अब निकालते हैं एक कुर्सी का औसत मूल्य। एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा, इसमें देखिए क्या करेंगे, ऊपर तो कुल मूल्य, ऊपर तो कुल मूल्य और अपोन में जो संख्या है कुर्सी की, कुर्सी की संख्या, कुर्सी की संख्या। देखिए अब कुल मूल्य कितना है 25,600 रुपए और कुर्सी की संख्या कितनी है हमारे पास 8। देखिए ये कुल मूल्य है, ये कुर्सी का है, किसका है, ये कुर्सी का है, तो इसको ध्यान में रखिए हम। अब 8 का हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3200। कितना आ जाएगा 3200 रुपए। तो एक कुर्सी का औसत मूल्य हमारे पास कितना आ गया 3200 रुपए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित की जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या है। देखिए एक क्लास में बच्चे हैं 24, उनकी औसत आयु है 14 वर्ष। अब ये कह रहा है कि अध्यापक की आयु को अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं तो जो औसत है 14 वर्ष वो 1 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 15 वर्ष औसत हो जाएगा जब अध्यापक इनमें सम्मिलित हो जाता है। तो हमें ज्ञात करनी है अध्यापक की आयु क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 24 छात्रों की औसत आयु दे रखी है, पहले हम 24 छात्रों की कुल आयु निकाल लेते हैं। 24 छात्रों की कुल आयु, कुल आयु हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, जो संख्या है उस संख्या को उस औसत से गुणा कर देते हैं तो आ जाती है हमारे पास कुल आयु। इनको गुणा कर लेंगे कितना जाएगा 336 वर्ष। ये हमारे पास आ चुकी है 24 छात्रों की कुल आयु। अब देखते हैं हम 24 छात्र और एक अध्यापक की औसत आयु। 24 छात्र प्लस एक अध्यापक की औसत आयु, इनकी औसत आयु क्या हो जाएगी। देखिए 24 छात्रों की औसत आयु कितनी थी 14 है, अध्यापक की औसत आयु क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 बढ़ जाएगी इसकी वजह से, अध्यापक की वजह से, तो कितनी हो गई 15 वर्ष यहाँ पे हो गई औसत आयु अध्यापक के सम्मिलित होने के बाद में। अब हम इनकी निकालते हैं सभी की कुल आयु। तो 24 और एक अध्यापक कितने हो गए यहाँ पे 25 लोग, ठीक है, 25 लोगों की कुल आयु, 25 लोगों की कुल आयु कैसे निकालेंगे, संख्या कितनी है 25 और औसत कितना है हमारे पास 15, तो 25 को हम क्या करेंगे 15 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 375 वर्ष। तो 375 वर्ष हमारे पास आ गई 25 लोगों की कुल आयु। हमें निकालनी है क्या अध्यापक की आयु, हमें क्या निकालनी है अध्यापक की आयु। तो जो टोटल आयु आई है अध्यापक को सम्मिलित करने के बाद में कितनी 375, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो 24 छात्रों की कुल आयु थी कितनी थी 336, इसको हमने माइनस कर दिया तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा 39 वर्ष। मतलब अध्यापक कितने वर्ष का है 39 वर्ष का है।
इस तरह हमने अध्यापक की आयु निकाल ली। पहले क्या निकाली, दोबारा देखते हैं। 24 छात्रों की कुल आयु, फिर देखा हमने 24 छात्र और एक अध्यापक की औसत आयु कितनी, 15 वर्ष। फिर हमने निकाला 25 लोगों की कुल आयु, 25 को 15 से गुणा किया, 375। अब इस टोटल में से हमने माइनस कर दिया 24 छात्रों की कुल आयु को, कितना आ गया, 39 वर्ष। देखो ये तो था बेसिक मेथड। अब इसको हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रिक ये रहेगी कि जो औसत हमें पहले दे रखा हो, हम लिखेंगे पहले वाला औसत, और उस पहले वाले औसत में हम जोड़ देंगे क्या, जो टोटल है संख्या, टोटल संख्या कितनी है, 24 तो छात्र थे और एक था अध्यापक, तो 24 और एक अध्यापक कितना हो गया, 25। और इस 25 को हमें गुणा करना है उससे जो औसत हमारा बढ़ा है। जो औसत अगर बढ़ा हो तो उससे गुणा कर देंगे, और कम हुआ हो तो उससे गुणा कर देंगे। तो औसत कितना बढ़ा है आपका, 1। तो यहाँ 25 को गुणा कर दिया है हमने 1 से, तो हमारे पास कितना आता है, अब ये 14 प्लस 25 से कम 25 कितना हो जाता है, 39 वर्ष, 39 वर्ष। तो इस तरह से भी हम अध्यापक की आयु निकाल सकते हैं, 39 वर्ष। इसी को हम ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक इसकी क्या हुई, देखिए, जो नए व्यक्ति की आयु आती है, नए व्यक्ति की आयु, जब भी आपको नए व्यक्ति की आयु पूछी जाए, क्या पूछी जाए, नए व्यक्ति की आयु, तो आप क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये क्या था, पहला औसत, तो क्या लिखेंगे, पहला औसत। पहला औसत, अगर वृद्धि हुई है तो कर देंगे प्लस, और कमी हुई है तो क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस, और ब्रैकेट यहाँ पे क्या लगाएंगे, कुल संख्या, क्या लगाएंगे, कुल संख्या, और इसको गुणा कर देंगे, जो औसत में वृद्धि हुई है तो वृद्धि से, कमी हुई है तो कमी से। यहाँ पे अपने पास वृद्धि हुई है तो हम यहाँ कर देंगे औसत वृद्धि से गुणा। तो ये ट्रिक हमने क्या बना ली, खुद बना ली। इस तरह से ट्रिक्स रटने की जरूरत नहीं होती, हम बेसिक मेथड से ही ट्रिक बना सकते हैं। तो जब भी कभी नए व्यक्ति की आयु पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, पहला औसत लिखेंगे, वृद्धि हुई है तो प्लस, कमी हुई है तो माइनस, कुल संख्या, और उसको कर देंगे गुणा, जो औसत वृद्धि हुई है तो वृद्धि से, कमी हुई है तो कमी से। इस प्रकार ये हम क्वेश्चन दोनों मेथड से कर पाए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जो हमने अभी क्वेश्चन किया था उसी टाइप का है। 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 किलोग्राम है, इसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से उसके औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ नए व्यक्ति का वजन कितना है। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको नए व्यक्ति का वजन निकालना बताया था, इसी में क्या करना है, नए व्यक्ति का वजन निकालना है। पुराने व्यक्ति का वजन आपको 62 किलोग्राम दिया गया है, जो व्यक्ति इसके स्थान पे पहले चला गया था। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके आंसर्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। अब देखते हैं हम, किसी प्रश्न में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं या विषम संख्याएं दी गई हो और वे संख्याएं यदि क्रमशः हो तो उसका औसत हम कैसे निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि कोई क्वेश्चन है उसमें आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या अगर क्रमशः दी गई हो तो उसकी औसत हम कैसे निकालेंगे। बहुत छोटी सी ट्रिक है इसके लिए हमारे पास। देखिए हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। अगर ये क्रमशः हो ये संख्या है तो इनका औसत होगा। हमें क्या करना है, जो पहली संख्या दी गई हो मतलब प्रथम संख्या और जो अंतिम संख्या दी गई हो उन दोनों को जोड़ देना है, उनका योग कर देना है। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या दोनों का क्या कर देना है, हमें योग कर देना है और बटे में लिखना है 2। बटे में क्या लिखना है, 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। इससे हम ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखें एक एग्जांपल है हमारे पास, 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
अब एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले हम 1 से 50 तक की सभी संख्याएं लिखें, फिर उनको जोड़ें, फिर उसमें 50 का भाग दें, इतना टाइम नहीं होता है। तो हम यहाँ पे इसका औसत कैसे निकालेंगे? सीधे इसकी प्रथम संख्या लिखो। कितनी है प्रथम संख्या? 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी है? 50 और बटे में 2। 1 प्लस 50 कितने होते हैं? 51 बटे 2। 51 में 2 का भाग देंगे 25.5, या आपका आंसर है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है इनको हम डायरेक्ट करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि एग्जाम्स में हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संख्याओं 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26 का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो, इन संख्याओं को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये सम संख्याएं हैं, वो भी क्या है? क्रमागत है। क्या है ये? क्रमागत सम संख्याएं हैं। क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याओं के लिए अभी हमने एक मेथड देखा था, क्या? कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग करके उसको 2 से भाग दे दे तो हमारे पास उनका औसत आ जाएगा। क्योंकि ये क्या है? क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो हम इनका औसत कैसे निकालेंगे? वही प्रथम संख्या कितनी है? 4, अंतिम संख्या कितनी है? 26। इसमें भाग किसका दे देंगे? 2 का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? औसत। 4 और 26 कितने होंगे? 30 बटे में 2। 30 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 15। तो औसत आ गया हमारा क्या? 15। ठीक है। अब देखिए, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। इस टाइप का क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है हमारे पास n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 अपॉन 6। n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब देखिए n क्या है? n यहाँ पे पदों की संख्या है। n क्या है? पदों की संख्या। और इसमें जो संख्याएं हैं उनका क्या होना जरूरी है? क्रमागत होना जरूरी है। यह नियम केवल प्रथम n पदों के लिए ही उपयोगी होता है। मतलब जो पद हैं आपके वो स्टार्टिंग से क्रमागत होने चाहिए। तो ये आप नोट लिख लीजिए। यह नियम प्रथम n पदों के लिए ही उपयोगी है। प्रथम n पदों के लिए ही उपयोगी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दोबारा एक बार सूत्र याद करेंगे। n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n यहाँ पर क्या है? पदों की संख्या है। देखिए हम क्वेश्चन से करते हैं। प्रथम 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। प्रथम है मतलब ये नियम हमारा यहाँ पे लागू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। मतलब n का मान हमारे पास यहाँ पे क्या है? 25 है। अब देखिए हम ज्ञात करते हैं औसत। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए n की जगह हमारे पास क्या है? 25 प्लस का प्लस आगे क्या है? 1। तो 25 प्लस 1। नेक्स्ट क्या है? 2 का 2 यहाँ पे n की जगह क्या है? 25 प्लस 1 और अपॉन में 6। देखिए याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे? जो हमारे पास n का मान होगा उसमें एक बार 1 जोड़ेंगे, फिर उसको दुगना करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे और अपॉन में 6। अब देखिए 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 26। और 25 को 2 से गुणा करेंगे, 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 51 और अपॉन में 6। अब इस 26 को और 51 को गुणा करके 6 से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 221। तो 221 1 से लेके 25 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत है। अब हम देखते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत।
प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, देखिए। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है n इंटू n प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 4, n इंटू n प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 4। ये क्या है, इसका सूत्र है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। संख्याओं 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब और 5 की क्यूब का औसत ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का हम औसत ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसमें हम सूत्र लगाते हैं वही n इंटू n प्लस 1 की स्क्वायर बटे 4। n क्या है हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5। n का मान क्या है हमारे पास 5। तो n की जगह रखते हैं 5, फिर 5 में 1 जोड़ के उसकी स्क्वायर और बटे में 4। सबसे पहले जो n का मान है वो रखेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ के उसकी स्क्वायर करेंगे और बटे में हमेशा क्या आएगा 4। अब देखिए 5 का 5, 5 और 1 6 की स्क्वायर बटे 4। 5 6 की स्क्वायर करेंगे, 6 6 36 बटे 4। 4 को इससे काट लेंगे, क्या आएगा 9। 5 गुना 9 यानी कि 9 5 45। 45 क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार एक और हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु है कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, इसको हम सीधे देखते ही बता सकते हैं, क्योंकि वो होता है n। जितनी संख्याएं हैं वो ही इसका आंसर होगी। देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 का औसत ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ n का मान देखना है कि संख्याएं कितनी है। गिने इनको 1 2 3 4 5 6 7 8। n का मान क्या है 8 है। n क्या होता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या n कहलाती है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो पद है वो क्रमानुगत होने चाहिए, प्रथम n पद होने चाहिए। प्रथम n पद के लिए ये सूत्र बनाए गए हैं। तो देखिए n का मान क्या है 8, तो इसका उत्तर सीधा क्या हो जाएगा 8। क्यों, क्योंकि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत सीधा ही क्या होता है, n होता है, वो पदों की संख्या होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने जो पहला हमारा क्वेश्चन किया था, कैसे किया था कि फर्स्ट और लास्ट जो संख्या थी उनको क्या किया था, जोड़ा था और बटे में क्या किया था, 2 का भाग दिया था। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अगर हमको सभी जो ट्रिक है वो याद नहीं रहे तो ये एक ट्रिक सभी जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें पहली संख्या क्या है हमारी 1, लास्ट संख्या क्या है हमारी 15 और बटे में 2। 1 और 15 कितने हो गए 16 बटे में 2 यानी कि 8। तो हमारा औसत क्या आ गया 8। चाहे तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें हमें सभी चीजों की ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको याद रहता है कि n विषम संख्याओं का औसत सीधा ही n यानी ये पदों की संख्या होती है, तो डायरेक्ट हम पद गिन के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पदों की संख्या 8 है, तो यहाँ पर n विषम संख्याओं के पदों का औसत कितना होगा 8 होगा। और हम इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, पहले और लास्ट पद को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये हमने पढ़ा है विषम संख्याओं के लिए। अब हम पढ़ेंगे लगातार n सम संख्याओं का औसत। लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, ये होता है n प्लस 1। क्या होता है n प्लस 1, लगातार n सम संख्याओं का औसत। देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे है 2 4 6 8 10 12 का औसत ज्ञात कीजिए। हमें पता है ये क्या है, ये प्रथम n सम संख्याएं हैं। प्रथम n सम संख्याएं हैं, इसके लिए हम ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं n प्लस 1 वाला। अब इनकी संख्या हम देख लेते हैं, इनमें पदों का मान क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 पदों का मान क्या है 6, n का मान हमारे पास है 6।
तो औसत क्या आ जाएगा, औसत होता है n+1, मतलब जो भी n का मान है उसमें क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें। तो 6 में 1 जोड़ा क्या आ गया, 7। ये 7 ही हमारा क्या आ गया, यहाँ पे औसत आ गया है। अगर किसी को याद नहीं रहे कि ये n+1 क्या होता है, n सम संख्याओं का औसत होता है, तो हम क्या करेंगे, ये ही ट्रिक, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो, 2 का भाग। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो, फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ो और 2 का भाग। फर्स्ट क्या है यहाँ हमारे पास 2, लास्ट क्या है यहाँ हमारे पास 12, 2 + 12 बट्टे 2, 2 + 12 कितने हो जाएंगे, 14 बट्टे 2 यानी कि 7। ये भी यहाँ 7 आया है, ये भी यहाँ 7 आया है, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15, किसी सप्ताह में सोम, मंगल और बुध का औसत तापमान 40 डिग्री है। 3 दिन का औसत तापमान दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, तथा एवं मंगल, बुध तथा बृहस्पति का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना है। देखो अपने को सोम, मंगल और बुध का औसत तापमान दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। मंगल, बुध और बृहस्पतिवार का तापमान अपने को दे रखा है औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस। बृहस्पतिवार का तापमान भी अपने को दिया हुआ है 42 डिग्री सेल्सियस। और अपने को पूछ क्या रहा है, सोमवार का तापमान ये अपने को पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखो ये 40 डिग्री सेल्सियस है, ये 41 डिग्री सेल्सियस है, जो भी पहले जाता हो उसको लिख लेते हैं। तो क्या बार है, मंगल, बुध तथा बृहस्पति बार, ये 3 हमारे पास क्या हो गए, 3 बार हो गए, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। इनका औसत तापमान दे रखा है, इनका कुल तापमान निकाल लेते हैं, का कुल तापमान, कुल तापमान। देखिए हमारे पास यहाँ बारों की संख्या कितनी है, 3, 1, 2 और 3। तो 3 को हम गुणा कर देंगे इसके औसत तापमान से। औसत तापमान कितना है इसका, 41 डिग्री। 41 से इसको हम गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 123 डिग्री। कितना आ जाएगा हमारे पास, 123 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब सोम, मंगल और बुध का कुल तापमान निकालेंगे। सोम, मंगल तथा बुधवार का कुल तापमान निकालेंगे, कुल तापमान निकालेंगे। यहाँ पे भी वारों की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3, और औसत तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री से इसको गुणा करेंगे, तो 3 को 40 से गुणा किया, कितना आ गया, ये 120 डिग्री सेल्सियस आ गया है। अब देखिए यहाँ पे बुधवार 2 बार है, मंगलवार भी 2 बार है, तो इनको 2 बार डबल बार काउंट कर लिया गया है। तो इसको हम कट कर देते हैं, इसके लिए हम इन दोनों को माइनस करते हैं। तो देखिए तो माइनस करेंगे तो मंगल से मंगलवार कट गया, बुध से बुधवार कट गया, ऊपर तो क्या बचा, बृहस्पतिवार, और नीचे क्या बचा है यहाँ पे, सोमवार। तो बृहस्पतिवार में से हम माइनस कर देते हैं सोमवार को, बृहस्पतिवार में से माइनस कर देते हैं हम सोमवार को। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही 123 डिग्री सेल्सियस में से हमें क्या माइनस करना है, 120 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए बृहस्पतिवार का तापमान हमें दे रखा है कितना, 42 डिग्री सेल्सियस। सोमवार का हमें ज्ञात करना है, सोमवार को मंडे से यानी कि m से हम डिनोट कर देते हैं। अब 123 में से 120 गया, यहाँ पर क्या बचा, 3 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए m यहाँ पे है, ये 42 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, ये माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये माइनस यहाँ है, ये साइड जाके इन दोनों के चिन्ह क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये 3 हो जाएगा माइनस का और 42 हो जाएगा प्लस का।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 39 डिग्री सेल्सियस। मतलब सोमवार का तापमान कितना है 39 डिग्री सेल्सियस। ये वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा जा रहा है, तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और जो बाकी बचे हुए मेथड्स हैं एवरेज के, औसत के, उन सभी मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आज जो आपको होमवर्क दिया था, वो होमवर्क में जो आपको प्रॉब्लम आई वो सभी क्वेश्चंस हम उस वीडियो में सोल्व करवाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आप उसको वहां से पढ़ सकें। धन्यवाद।